आगामी पश्चिम बंगाल में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार, कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री? क्या एक बार फिर से ममता बनर्जी बनेंगी पश्चिम बंगाल की अगली मुख्यमंत्री, या फिर कांग्रेस या फिर बीजेपी मारेगी बाजी? इसी बीच पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों का सबसे सटीक और ताजा ओपिनियन पोल सर्वे जारी हुआ, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। तो आइए जिलेवार जानते हैं कि किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो सबसे पहले जिले की बात करते हैं। पहला जिला है कूच बिहार। यहाँ पर कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं। इन 8 सीटों में से टीएमसी पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी की बात करें, ममता बनर्जी की 1 सीट के बढ़त का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को 7 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अब आगे बात करते हैं उत्तर दिनाजपुर की। तो यहाँ पर कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं। इन 9 सीटों में से टीएमसी पार्टी को 7 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही अब आगे बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला आता है कोलकाता। यहाँ पर कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं। इन 11 सीटों में से बीजेपी की बात करें तो 7 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं टीएमसी पार्टी को 4 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस 0, इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं दक्षिण 24 परगना की। तो यहाँ पर कुल 31 विधानसभा की सीटें हैं। इन 31 सीटों में से टीएमसी पार्टी यानी ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को 20 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं जलपाईगुड़ी की। तो कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं। इन 8 सीटों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। टीएमसी पार्टी ममता बनर्जी की, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की तो तगड़ा झटका कहीं ना कहीं इनको लगता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें, अगला जिला है दार्जिलिंग। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। इन 5 सीटों में से इन सभी 5 सीटों पर अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी सभी पर लीड बनाती हुई नजर आ रही है। यानी और बाकी टीएमसी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है। अब वहीं आगे बात करते हैं नादिया की। नादिया में कुल 15 विधानसभा की सीटें हैं। इन 15 सीटों में से टीएमसी पार्टी को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी यहाँ पर भी लीड बनाती हुई नजर आ रही है 11 सीटों के साथ सबसे आगे यहाँ पर नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में नादिया की इन 15 सीटों में से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें, अगला जिला है पश्चिमी मेदिनीपुर। तो यहाँ पर कुल 15 विधानसभा की सीटें हैं। इन 15 सीटों में से टीएमसी पार्टी को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा बीजेपी को यहाँ पर 10 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब कुल मिला के पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 102 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे यानी अनुमानित आंकड़े सामने निकल कर आ चुके हैं, जिसमें से ममता बनर्जी की तृणमूल यानी टीएमसी पार्टी को 40 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। यानी पिछले चुनाव के मुकाबले काफी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी वापसी करती हुई यहाँ पर 60 सीटों के साथ सबसे आगे। वहीं कांग्रेस महज 2 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब वहीं आगे बात करते हैं पुरुलिया की। तो कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं और इन सभी 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। टीएमसी, कांग्रेस पार्टी, इसके अलावा अन्य पार्टियों को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अब वहीं अगले जिले की बात करें, अगला जिला है बीरभूम। यहाँ पर कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से टीएमसी पार्टी 6 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर आईएनसी 1 सीट की बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों को 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं पूर्व मेदिनीपुर की। तो कुल 31 विधानसभा की सीटें हैं। इन 31 सीटों में से टीएमसी पार्टी को 9 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी को 7 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 0, तो वहीं अन्य पार्टियों को भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं बांकुड़ा की। तो कुल यहाँ पर 13 विधानसभा की सीटें हैं। उन सभी 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए का जो है वो परचम लहराता हुआ नजर आ रहा है। टीएमसी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इसके अलावा अन्य सभी पार्टियों को
तगड़ा झटका यहाँ पर भी लगता हुआ नजर आ रहा है। अब वहीं आगे बात करते हैं मुर्शिदाबाद की। मुर्शिदाबाद में कुल 22 विधानसभा की सीटें हैं। इन 22 सीटों में से 15 सीटों पर टीएमसी पार्टी के बढ़त का अनुमान है। वहीं बीजेपी को 6 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा मालदा की बात करें तो कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं। इन 12 सीटों में से टीएमसी पार्टी को 6, तो वहीं बीजेपी को भी यहाँ पर 6 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो एक तरीके से मालदा में यहाँ पर टीएमसी बनाम बीजेपी सीधी टक्कर होती हुई नजर आ रही है। अब वहीं इसके अलावा अगले जिले की बात करें, अगला जिला है मालदा। यहाँ पर कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं। इन 12 सीटों में से टीएमसी पार्टी के खाते में 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी को भी यहाँ पर 6 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर मालदा में एक तरीके से इन 12 सीटों पर टीएमसी बनाम बीजेपी सीधी टक्कर होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस शून्य, इसके अलावा अन्य पार्टियों को भी शून्य सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब वहीं अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है पूर्व बर्धमान। यहाँ पर कुल 16 विधानसभा की सीटें हैं। इन 16 सीटों में से टीएमसी पार्टी को 9 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वही बीजेपी को 7 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी को 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं पश्चिमी बर्धमान की बात करें तो कुल यहाँ पर 9 विधानसभा की सीटें हैं। इन 9 सीटों में से टीएमसी पार्टी को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी को 5 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 294 विधानसभा सीटों में से पश्चिम बंगाल की 210 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे यानी अनुमानित आंकड़े सामने आ चुका है। जो आपको आंकड़े दिखा रहे हैं ये ऐसे न्यूज़ चैनल के आंकड़े हैं। यहाँ पर अगर देखें तो टीएमसी पार्टी, ममता बनर्जी की जो टीएमसी पार्टी है उसको यहाँ पर 89 सीटें इन 210 सीटों में से मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं 118 सीटों पर इन 210 सीटों में से देखें तो बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी महज यहाँ पर 3 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अब आगे बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है हुगली। हुगली में कुल 18 विधानसभा की सीटें हैं। इन 18 सीटों में से टीएमसी पार्टी को 7 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें, शुभेंद्र अधिकारी के नेतृत्व में यहाँ पर संभवतः एक बार फिर से चुनाव होगा। तो यहाँ पर 10 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं हावड़ा की बात करें, हावड़ा में कुल 17 विधानसभा की सीटें हैं। 17 सीटों में से ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को यहाँ पर 8 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा बीजेपी को यहाँ पर 9 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर मुकाबला काफ़ी तगड़ी लड़ाई यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 0, तो इसके अलावा अन्य पार्टियों को भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं झारग्राम की। तो कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और 4 सीटों पर यहाँ पर बीजेपी के एनडीए के बढ़त का अनुमान है। और बाकी कांग्रेस पार्टी, इसके अलावा टीएमसी पार्टी के यहाँ पर खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा कालिम्पोंग की बात करें तो 1 विधानसभा की सीट है और ये 1 सीट भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। टीएमसी और इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब वहीं कुल मिलाकर 294 सीटों में से 250 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे यानी आंकड़े सामने निकल के आ चुका है। इसमें से टीएमसी पार्टी 105 पर और वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी की 142 पर, कांग्रेस पार्टी 3 पर और इसके अलावा अन्य जो 0 पर नजर आ रहे हैं। वहीं आगे बात करते हैं दक्षिण दिनाजपुर की। तो यहाँ पर इस जिले में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। टीएमसी पार्टी 3 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बीजेपी को भी यहाँ पर 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो मुकाबला यहाँ पर बराबरी का होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा उत्तर 24 परगना की बात करें तो यहाँ पर भी 31 विधानसभा की सीटें हैं। इन 31 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी यानी टीएमसी को 20 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी को यहाँ पर जो है वो 10 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो टीएमसी कहीं ना कहीं उत्तर 24 परगना 31 में अच्छी खासी बढ़त यानी लीड लेती हुई बीजेपी के मुकाबले यहाँ पर नजर आ रही है। अब वहीं इसके अलावा आगे बात करते हैं अलीपुरद्वार की। तो कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं और इन सभी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। टीएमसी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इन सभी पार्टियों को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तो अब वहीं कुल मिला के पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो सभी का सामने आ चुका है, जिसमें ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी पार्टी को 128 सीटों की बढ़त का अनुमान है। यानी कुल मिला के पिछले चुनाव के मुकाबले काफ़ी पिछड़ती हुई यानी दूसरे नंबर पर। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी 160 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी और इसके अलावा अमित शाह के नेतृत्व में
कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में इस बार जो वो सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी को महज 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, अन्य पार्टियों को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इस तरीके से जो आंकड़े हैं ये ऐसे न्यूज के आंकड़े हैं। वहीं आपको बताते चलें, फिलहाल अभी चुनाव में काफ़ी समय है, किस तरीके की परिस्थितियां बदलती हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से टीएमसी पार्टी ने वापसी की है। अब किस तरीके से लोकसभा चुनाव का अगर यही ट्रेंड रहता है तो यहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं टीएमसी पार्टी के लिए इतना आसान नहीं होगा। लेकिन उसी तरीके से ठीक अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी को भी पश्चिम बंगाल में अपनी जड़ें जमाना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि पिछले चुनाव के मुकाबले जो पिछला चुनाव हुआ था 2019 में, उसमें काफ़ी अच्छी सीटें 18 सीटें आई थी, लेकिन इस बार और बुरी तरीके से बीजेपी पीछे आ गई है। तो फिलहाल अब ये चुनाव है, चुनाव में कब क्या हो जाए और किस पर जनता भरोसा करे ये तो आने वाला समय बताएगा। और आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की सरकार बननी चाहिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। इसी तरीके की देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए और महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप AK न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए।